यह कृषि विज्ञान पार्ट 2 का 12th का इकाई 1 है। चैप्टर का नाम है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंतर्गत हमको फसल की परिभाषा सबसे पहले पढ़ना है। 1.0 में हमको सबसे पहले फसल की परिभाषा पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं फसल की परिभाषा। यहाँ पर फसल की परिभाषा किताब के अनुसार पौधों के ऐसे समूह जिनको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा लघु उत्तरीय का ये आंसर है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लघु उत्तरीय का आंसर है। कोई अगर पूछे फसल की परिभाषा दीजिए लघु उत्तरीय में 1 नंबर या 2 नंबर वाले में, तो आपको ये लिखना है, पौधों के ऐसे समूह जिनको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये है, क्रॉप रेफर्स टू प्लांट्स सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पज। और ये तो इस फर्स्ट वाले का हो गया यहाँ से यहाँ तक। और दूसरे शब्दों में, और क्रॉप इज डिफाइंड एज असेंबली और एग्रीगेट ऑफ यूजफुल प्लांट्स विच मैन कैन नो हाउ टू यूज। ठीक है, ये दूसरा डिफिनेशन जो दिया है ये उसका इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ समझने के लिए दिया है, फसलें मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करते ही हैं। फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चना, दाना आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि फसलें मनुष्य के भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान तो करती ही हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ज़रूरती सामान तो देते हैं, साथ में वो फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चना दाना की भी प्राप्ति होती है। हमारे भोजन के साथ साथ पौधे पशुओं के लिए भी चारा भी उत्पन्न कराते हैं। फसलों के द्वारा बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, उदाहरण चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग इत्यादि। यानी कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि हम पूरी तरह से पौधों पर निर्भर है। ठीक है, पौधों के बिना हमारा जीवन क्या है, असंभव है। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वातावरण से CO2 लेना तथा ऑक्सीजन एवं ऊर्जा मनुष्यों को प्रदान करना है। ऑक्सीजन के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। विश्व के सभी प्राणियों का जीवन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग सोच के देखिए, हम पूरी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मतलब हुआ, जैसे प्रत्यक्ष रूप से हुआ कि पौधे हमको फल देते हैं खाने के लिए, उनसे हमें अनाज मिलता है खाने के लिए, है ना, ऑक्सीजन मिलता है। और परोक्ष रूप से क्या हो गया, जैसे कपड़ा कहाँ से आता है, तो कपड़ा कपास से आता है, कपास क्या है, पौधा है। तो प्रत्यक्ष रूप से भोजन भी हमको पौधों द्वारा निर्भर है, पौधों पर निर्भर है भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से। कपड़े और उद्योग के लिए भी परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी पूरी जिंदगी पौधों पर ही निर्भर है। उसके बाद है, यदि धरती से समस्त वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है नोट में ये है, फसलों का वर्गीकरण उनके जीवन चक्र, उपजने की ऋतु, उपयोग इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फसलों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, तो आप बोलिएगा जीवन चक्र, ठीक है, उपजने की ऋतु और उपयोग इत्यादि के आधार पर किया जाता है। चलिए अब हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। 1 नंबर में है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजनरी पौधे हैं ये सब। फसलों के
वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फसलों का अंकुरण, वृद्धि एवं पकने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा की प्रचंडता एवं समय आदि पर निर्भर करता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। 1 नंबर है खरीफ। खरीफ फसलें क्या होती हैं? खरीफ ऋतु में वातावरण में ऊंचा तापमान व आर्द्रता पाई जाती है। बरानी अर्थात जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहां पर वर्षा आरंभ होने पर फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पूर्व ही फसलें बोई जाती हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, लोबिया इत्यादि इस वर्ग की मुख्य फसलें हैं। यानी कि जिस फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं वो क्या है? खरीफ फसल है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि आते हैं। समझ गए आप लोग खरीफ फसल क्या होती है। उसके बाद 2 नंबर में आती हैं रबी फसलें। रबी फसलें क्या होती हैं? ये खरीफ और रबी फसलें तो हम लोग 7-8 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें इसको क्या कर दिया है, थोड़ा विस्तृत कर दिया है, ज़्यादा पढ़ना है। रबी वर्गों की फसलों को अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए अधिक तापमान के साथ ही दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही, आलू, जई, बरसिम इत्यादि। ठीक है। यानी कि रबी वर्ग की फसलों को उगने के लिए, यानी कि बीजों के अंकुरित होने के लिए भी उच्च तापमान की जरूरत होती है। ठीक है। यानी कि अंकुरण के लिए निम्न तापमान की जरूरत होती है, हल्की ठंडी और अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज़्यादा लाइट नहीं तो ज़्यादा गर्मी में इसके बीज क्या होंगे, जल जाएंगे, एवं अंकुरण नहीं हो पाएगा। और इनको पकने के लिए अधिक तापमान के साथ